अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग बाय साद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही मस्त और फुल ऑफ फन होने वाला है। दिन की शुरुआत हुई एक प्यारे से सरप्राइज़ के साथ। मेरे एक दोस्त ने मेरे लिए एमटीजे का गिफ्ट भेजा था। सबसे पहले मैंने वो गिफ्ट रिसीव किया और ऑनेस्टली ऐसे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स का अपना ही अलग मज़ा होता है। दोस्त की मोहब्बत और याद ही गिफ्ट को और भी स्पेशल बना देता है। गिफ्ट रिसीव करने के बाद थोड़ी देर अपनी प्यारी कैट्स के साथ खेला, नाश्ता किया और फिर निकल पड़े आज के टारगेट पर, क्योंकि आज बहुत सारे टारगेट हमें पेंडिंग थे। सबसे पहले मैंने जाना था डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मेरी दाढ़ बहुत अरसे से दर्द कर रही थी, अक्ल दाढ़, और वो बिल्कुल ख़राब हुई थी, तो वो मैंने सही करवानी थी। तो सबसे पहले मैं अपने खालू के पास गया, DHA फेज़ 2 की वो डेंटिस्ट हैं, और उनसे अपनी दाढ़ सही करवाई। उसके बाद फिर मैं लारेब के साथ गया सदर, और मैंने अपने ग्लासेस बनवाए। तो लारेब ने कहा कि मैं क्यों पीछे हटूँ। लारेब ने भी अपने लिए 2 ग्लासेस ले लिए और मैंने भी अपने लिए 2 ग्लासेस ले लिए। जब तक हमारे ग्लासेस बन के रेडी होके वापस आ रहे थे, हमने कहा कि चलो हम लोग फिर ज़ैना मार्केट से हो आते हैं। ज़ैना मार्केट गए, वहाँ से बेडशीट्स ली मैंने 4, और उसके बाद फिर हम लोग वापस आए यहाँ पर डायरेक्ट बेडशीट्स लेकर। तो उन्होंने कहा कि अभी भी थोड़ा टाइम है, तो आप लोग थोड़ा-सा और घुमाएँ। तो फिर मैंने कहा चलो कराची निम्को चलते हैं, मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेनी। तो ये पूरा पैकेट भर कर मैंने यहाँ से चीज़ें ली। साथ में लारेब जो है वो हर चीज़ टेस्टिंग कर रहा था। मैं टेस्ट कर नहीं सकता था, मेरा बहुत दिल चाह रहा था, बट मेरे दाढ़ वाली जगह पे रुई डली हुई थी और वहाँ से ब्लड आ रहा था, इस वजह से उसको रोकने के लिए रुई डाली हुई थी। तो मैं उस वजह से बस देख रहा था कि हाय क्या-क्या टेस्ट करना था। ख़ैर मैंने बिना टेस्ट किए जो-जो चीज़ों का मुझे पता था वो सब चीज़ें मैंने ले लीं। फिर मैं घर आया और मैंने फ्रूट चाट के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लिए, फ्रूट चाट बनाई, मज़ा आया। फिर मैं छत पर आया, मैंने इस कौवे को बीज दिए, ये मज़े से बीज खा रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परिंदे होते हैं। उसके बाद फिर नीचे आया तो नीचे बन रही थी चिकन कढ़ाई। तो मैंने कहा वाह! आज तो मज़ा ही आ जाएगा चिकन कढ़ाई खाने का। तो मैंने भी थोड़ा-सा चमचा चलाया। मैंने कहा मैं बनाता हूँ ताकि मेरा हाथ लगेगा तो थोड़ा-सा टेस्ट में मज़ा आ जाता है ना, अगर अच्छी बने तो आप बोलोगे मैंने बनाया है। फिर मैं निकल गया लारेब के साथ, उसके दोस्तों के साथ घूमने के लिए, गाड़ी में क्रूज़ करने, और हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया। हम लोग हाईवे तक गए और गाने सुने, वहाँ पे सॉन्ग्स लगे हुए थे गाड़ी के अंदर, ये डांस कर रहे थे मज़े से। शाम होते ही लारे पे सारे दोस्त आ जाते हैं इसको बुलाने के लिए, इससे बहुत प्यार करते हैं। कार में सॉन्ग्स फुल वॉल्यूम पर चलाकर ये सब लोग अपनी मस्ती में डांस कर रहे थे। ऐसे मोमेंट्स ही ज़िंदगी को यादगार बनाते हैं। कब सफ़र गुज़रा पता ही नहीं चलता। लारेब के दोस्तों के साथ जब भी आउटिंग होती है, सफ़र कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। कार में फुल वॉल्यूम पर सॉन्ग चल रहे हैं और हर किसी का मूड बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई गाने गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, और कोई सिर्फ़ इन लम्हों को एन्जॉय कर रहा है। ऐसी छोटी-छोटी गैदरिंग्स ही ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। कभी सीरियस बातें, कभी हँसी-मज़ाक, और कभी पुरानी यादें। पूरा सफ़र लाफ्टर से भर जाता है। कराची की रोड्स पर रात का अपना ही मज़ा होता है। ठंडी हवा, सिटी की लाइट्स और दोस्तों के साथ इससे बेहतर कॉम्बिनेशन मुश्किल ही मिलता है। हम बस बिना किसी टेंशन के राइड को एंजॉय कर रहे हैं और हर लम्हा कैमरे में कैप्चर करते जा रहे हैं। इसी तरह मस्ती करते-करते हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे हमारा दिन क्या क्या सरप्राइज़ लेकर आता है। तो आप भी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि समंदर जाना, गोला गंडा लेना, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें। अब गाड़ी में सफ़र शुरू हो चुका है और माहौल बिल्कुल मस्त बना हुआ है। सब दोस्त अपनी-अपनी बातों और मज़ाक में बिज़ी हैं। ऐसे स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स ही रोड ट्रिप्स को यादगार बना देते हैं। कोई हँसी मज़ाक कर रहा है, कोई म्यूज़िक एन्जॉय कर रहा है, और हर तरफ पॉज़िटिव वाइब्स ही वाइब्स हैं। कभी-कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है, क्योंकि असली यादें इसी रास्ते में बनती हैं। हम भी इसी मस्ती को एन्जॉय करते हुए अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ निकल चुके हैं। देखते रहिए, क्योंकि आगे भी इस व्लॉग में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार देखने को मिलने वाला है। सफ़र का असली मज़ा तब आता है जब अपने लोग साथ हों। गाड़ी में हँसी मज़ाक, नॉन स्टॉप बातें और फुल ऑन मस्ती चल रही है। हर पल को एंजॉय करते हुए हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। असल में ऐसे मोमेंट्स ही बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। अब देखते रहिए, क्योंकि आगे व्लॉग में और भी मज़ेदार सरप्राइज़ेस आने वाले हैं। सी व्यू की ठंडी हवा और समंदर की लहरों का अपना ही सुकून होता है। दिन भर की थकन यहाँ आकर जैसे ख़त्म हो जाती है। हाय! कुछ देर हमने यहाँ वॉक की, समंदर का खूबसूरत व्यू एंजॉय किया और कैमरे में कुछ यादें मोमेंट्स कैप्चर की।
कराची की शाम वाकई देखने के लायक होती है। फिर हम ऊँट पे बैठे, ऊँट वाले ने 400 बोले, मैंने उसको कहा 300, वो मान गया। फिर ऊँट की सवारी की, बचपन के बाद मैंने अब जाकर ऊँट की सवारी की। काफ़ी साल बाद, ऑलमोस्ट 10-11 साल बाद मैंने ऊँट की सवारी की, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, जैसे बचपन में लगता था कि हम ऊपर से गिर ना जाएँ, पर उस चीज़ को बहुत एन्जॉय किया। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हमें हल्की-सी भूख भी महसूस होने लगी, तो हमने कहा कि समंदर को थोड़ा-सा एन्जॉय करते हैं। मैंने सीपियाँ इकट्ठा की बहुत सारी, पिक्चर्स बनाई बहुत सारी, और बाइक का पार्किंग काफ़ी दूर थी, गाड़ी और बाइक की, और समंदर अब काफ़ी पीछे चला गया सीढ़ियों का, और बहुत बड़ा-सा मैदान है। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो बाइक लेकर काफ़ी आगे तक आए हुए हैं, बिल्कुल साहिल तक। तो मेरे पास भी बाइक थी अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने कहा कि यार इसको एन्जॉय करते करते हुए अपने लिए थोड़ी-सी आसानी करें, क्योंकि हम तो जाते हुए भी थक जाएँगे, फिर आते हुए भी थक जाएँगे, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। तो मैंने क्या किया, मैं बाइक साहिल तक ले आया, चला के बाइक उसमें मट्टी पे मज़े से। फिर वहाँ से थक हार कर हम आए स्ट्रीट फूड की तरफ, लारिब के घर के पास, और फिर मैंने कहा कि अब यहाँ से गोला अंडा खाते हैं, क्योंकि जब से कराची आए तो मुझे एक तो गर्मी लग रही थी, और हम लोग एसी में ही बैठे रहे मोस्टली। जब बाहर निकलो तो गर्मी लगती थी, तो मुझे कुछ ठंडा खाने का दिल कर रहा था, और वैसे भी दाढ़ सही होने के बाद मैंने तब तब से उसके बाद से कुछ भी खाया नहीं था आइसक्रीम या ठंडा ना। तो हर कोई मुझे कह रहा था कि तुम कुछ ठंडा खाओ, कुछ ठंडा खाओ। मैंने कहा हाँ, खाता हूँ, खाता हूँ। पर मैं देख रहा था कोई चीज़ खानी तो बंदा फिर अच्छी मज़े की कोई चीज़ खाए यहाँ आके। तो फिर मैंने कहा कि भई आज जो है ना, फिर हम लोग गोला गंडा ही खाते हैं। तो बस मैं निकल पड़ा सीवीओ के, डायरेक्ट बात गीले-गीले ही समंदर से गोलागंडे की तरफ, और गोलागंडा खाने लगे। उसके बाद फिर मैं घर आया तो पप्पू मेरी मेरे लिए कबाब बना रही थी सिलबट्टे पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि यार ये तो मेरे फ़ेवरेट कबाब है जो सिलबट्टे पे बनते हैं, जिसमें रेशे आते हैं, तो वो बहुत मेरे फ़ेवरेट हैं। फिर रात हो गई, फिर हम निकल पड़े लाने और उसके दोस्तों के साथ, और हमने पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाया इस पंप से, और फिर हम लोग दोबारा निकल पड़े हाईवे की तरफ। हाईवे पे पहुँचे और सबने बारी-बारी गाड़ी चलाई, सबको शौक हो रहा था कि हम चलाएँगे। फिर हम लोग पहुँचे कोयला कढ़ाई पर। तो 2 रेस्टोरेंट्स के बीच में मालूम इन सब की बहस होने लग गई कि एक कह रहा है नहीं इसमें नहीं जाना, दूसरा कह रहा है नहीं उसमें नहीं जाना। और फिर हम लोग यहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद लारेब ने भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ड्राइव की, और बहुत अच्छी ड्राइव करता है लारेब भी। तो उसके लिए एप्रिशिएट। और उसके बाद फिर हम उसके दोस्तों से फ्री हुए, और फिर इसके एक दोस्त के साथ मैं और लारेब आ गए मुबीन कढ़ाई पर, मुबीन कबाब पर, और यहाँ से हम लोगों ने बहुत ही लेविश मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू खाया, और फिर हम पान खाए, और यहाँ पे हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।